कि बेनमाजी काफिर मुशरिक है, काफिर मुशरिक को किसी भी इस्लामी तौर तरीके में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो लोग नमाज पढ़ते अपनी कुर्बानी को बर्बाद नहीं कीजिए मेरे भाई और दोस्तों। अपनी कुर्बानी को नमाजी लोगों के साथ, मुत्तकी, दीनदार, परहेजगार, जो हलाल रोजी कमाते खाते ऐसे लोगों को शरीकदार बनाइए और हिस्सेदारी में लीजिए, तो आपकी कुर्बानी कबूल होगी, वरना कुर्बानी कबूल नहीं होगी। सूरह हज में यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, लै यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का जो जानवर है उसका खून नहीं पूछता है, उनका गोश्त नहीं पहुँचता है। अल्लाह के यहाँ लै यनालल्लाह लुहुमुहा, उनका गोश्त नहीं पहुँचता है, उनका खून नहीं पहुँचता है। क्या पहुँचता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों का तकवा, दिलों की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ पहुँचता है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी मत कीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं। एक आदमी बोलता है कि मौलाना इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे। काहे? खाने वाला कोई घर में नहीं है, 2 गो बेटा है तो बाहर में है, काज काम करता है, बोलता है कि बकरीद में नहीं आएंगे। और बीबी तो मैके में चली गई, अकेला कौन बनाएगा, कौन खाएगा, इसलिए कुर्बानी नहीं देंगे। देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता ईद से पहले उनके 2 बेटा घर चले भी आए, उनकी बीबी भी चली आएगी घर पे, और वो फिर दोबारा कुर्बानी भी देंगे, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उन्होंने पहले दिल बना दिए थे, दिल में ये बैठा दिए थे कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने के लिए देंगे, सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करने के लिए, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि गोश्त खाने के लिए देते हैं। तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों, कुर्बानी कबूल नहीं होगी उसकी। इसलिए जिसकी जितनी हैसियत है मेरे भाई और दोस्तों, अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी कीजिए। कि सामने आने वाला जो महीना है वो जिलहिज्जा का महीना है, यानी हज का महीना। अरबी महीनों में सबसे पहला महीना का नाम हो गया मुहर्रमुल हराम, और आखिरी महीना का नाम है जुलहिज्जा। तो जिलहिज्जा महीने में बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिसकी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के खुतबे में इन्हीं के ताल्लुक़ से वक्त के अंदर जहाँ तक हो सके अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन हम सब लोगों को सही सही बातें कहने, सुनने, समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। जुल्हिज्जा महीने में 10 तारीख को, जिलहज महीने की 10 तारीख को जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, ये कुर्बानी बहुत मशहूर और मारूफ लफ्ज़ है, और आज हम लोग 1 महीने से लगभग इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी का मतलब सिर्फ कुर्बानी का जानवर खरीदने और बेचने में लगे हैं, बाकी और कोई तैयारी नहीं है। यानी कुर्बानी करना है, इसी को हम लोग जानते हैं कि हाँ ये बहुत सवाब का काम है। पहले हमें समझना है कि कुर्बानी के माना क्या है, कुर्बानी लफ्ज़ के माना क्या है। कुर्ब, कुर्ब से करीब होना, किसी के करीब होना। यानी इस महीने में हम लोग जो काम करेंगे, कुछ काम ऐसे हैं जिसको करने से हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं, ज़्यादा निकट हो सकते हैं। और अहले लुगत ने भी यही तारीफ लिखा है कि वल कुर्बानो बिज़्ज़म्मे मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाह। कुर्बानी एक ऐसा अमल को कहा जाता है जिसको करने से अल्लाह के करीब हो जाता है, उसको कहते हैं कुर्बानी। तो हम लोग जो कुर्बानी करते हैं, ये अक्सर लोग जानते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत अज़ीम है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया था, तो उन्हीं की सुन्नत है। लेकिन कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह में कहा, वले कुल्ल उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि
अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम वले कुल्ले उम्मतिन। इस आयत से पता चलता है कि सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही से कुर्बानी शुरू हुआ, इसी कोई बात नहीं है। हर नबी की उम्मत के लिए अल्लाह ने कुर्बानी का तरीका दिया था, कुर्बानी का कानून दिया था। तरीका कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुर्बानी का तरीका हर नबी को उम्मत के लिए अल्लाह ने दिया था। कुछ अमाल ऐसे हैं जो हर नबी की उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया था, जैसे नमाज। ये नमाज जो है हर नबी को उम्मत के लिए अल्लाह ने नमाज मुकर्रर किए थे। तो इसी तरह ये कुर्बानी, कुर्बानी भी हर नबी की ये सुन्नत करार दिए थे। और रुए ज़मीन पर सबसे पहली कुर्बानी जो किए थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल का किसी मामला में झगड़ा हो गया था। वो थोड़ा सा पस मंजर में बता देता हूँ, चूँकि जब दुनिया शुरू हुई, यानी जब दुनिया में इंसान आए, सबसे पहले आदम और उसकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम, तो इतनी आबादी तो नहीं थी, सिर्फ दोनों ही थे। जब हव्वा के पेट से बच्चा पैदा होता तो अक्सर जो है जोड़वा बच्चा पैदा होता, यानी एक लड़का और एक लड़की। तो उस वक्त की शरीयत में कानून था कि पहली मर्तबा जो बच्चा पैदा हुआ और दूसरी मर्तबा जो फिर बच्चा पैदा हुआ था होता है, तो पहली मर्तबा में जो बेटा और बेटी हुआ तो इनके साथ पिछले का जो बेटा बेटे इससे शादी ब्याह कराते थे। तो इत्तेफाक से हुआ क्या, उसके दो बेटा हाबिल और एक काबिल। हाबिल के साथ जो बच्ची पैदा हुई ये बहुत ही जो है उतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन काबिल के साथ जो बच्ची पैदा हुई बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम ब्यूटीफुल बच्ची पैदा हुई थी। तो शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ जो बच्ची पैदा हुई उसको कौन शादी करेगा, हाबिल। और हाबिल के साथ जो बच्ची पैदा हुई उनको कौन शादी करेगा, काबिल। ये फॉर्मूला है शरीयत के मुताबिक, लेकिन काबिल नहीं मानेगा। काबिल बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कैसे हो सकता, मेरे साथ जो हुआ वो उसी से शादी हमारी होगी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तो इस तरह जब झगड़ा शुरू हुआ तो झगड़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वो नबी थे, तो और नबी किसका इंतजार करेगा, अल्लाह की वही का इंतजार करेगा। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि दोनों को कुर्बानी देने के लिए बोलो, हाबिल को भी बोलो कुर्बानी दो, काबिल को भी बोलो कुर्बानी दो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही जो है काबिल के साथ जो बच्ची पैदा है उस खूबसूरत लड़की वही शादी करेगा। दोनों तैयार भी हो गए कुर्बानी देने के लिए। और जब कुर्बानी पेश किया, कुरान की आयत है, सूरह माइदा की आयत है, इज़ कर्रबा कुर्बानन फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर। हाबिल ने, चूंकि ये जानवर पालने वाले थे, एक अच्छा मोटा ताजा जानवर पेश कर दिया। काबिल चूंकि खेती बाड़ी काश्तकार आदमी थे, वो कुछ गेहूं के नफीस नफीस बाली को जो है कुर्बानी में पेश किया। तो उस टाइम में कुर्बानी कबूल होने की यह अलामत थी कि आसमान से आग आती है और जिस कुर्बानी को जला देती वो आग, मतलब ये हुआ कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। आसमान से आग आई, हाबिल ने जो जानवर पेश किया था कुर्बानी दी थी, आग आके उस जानवर को जला दिया, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। वल्लम युतक़ब्बल मिनल आखर, और ये काबिल जो इनकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब देखिए, ये तो किसी का बनाया हुआ कानून नहीं था, अल्लाह का दिया हुआ फार्मूला था। फिर भी काबिल को बर्दाश्त नहीं हुआ, हसाद हो गया, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, नहीं ऐसा हम कैसे मान सकते हैं। वो क्या क्या, उन्होंने क्या कहा, लअक़्तुलन्नका, मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। अपना सगा भाई को बोल रहे हैं कि मैं तुम कत्ल कर दूंगा, मैं तुम कत्ल कर दूंगा। जोश है, जज्बा है, उनकी कोई त्रुटि दोष त्रुटि नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, फिर भी बोलता है कि मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। तो हाबिल ने कहा, अरे बेवकूफ, मुझे कत्ल करके क्या मिलेगा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तक़ीन लोगों ही का कुर्बानी कबूल करता है। कुछ भी कर लो, जो मुत्तकी परहेजगार होगा, दिल वाला होगा,
दिल का साफ सुथरा होगा, उसी की जो है कोई भी अमाल और कोई भी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करते हैं। मुझे कत्ल क्यों करोगे? लेकिन वो नहीं माना। बहरहाल काबिल ने हाबिल को मार डाला, कत्ल कर दिया। बहुत लंबा वाक़या मैं कभी बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताया आप लोगों को, रुए जमीन पर सबसे पहले जो कुर्बानी दिए थे हाबिल और काबिल, और हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई थी। और रुए जमीन पर सबसे पहला जो खून बहाया, इंसानी खून बहाया, मर्डर किया, वो काबिल ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। इसलिए आज भी हदीस में, आज भी दुनिया में जितना खून होता है, इंसान का जितना मर्डर होता है, जो कत्ल करता है, उसका एक हिस्सा, गुनाह का एक हिस्सा काबिल के यहां पहुंचेगा, चूंकि सबसे पहले खून बहाना वही स्टार्ट किया था। मेरा कहने का मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हर नबी को उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका दिया था, लेकिन हाबिल की कुर्बानी कबूल होने के बाद उतना चर्चा नहीं था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए गए मीना की सरजमीन पर, उस टाइम में पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया, एक हलचल मच गया कि कुर्बानी क्या चीज़ है और अल्लाह की मोहब्बत क्या चीज़ है। मेरे भाई और दोस्तों, तो अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत, पूरी ज़िंदगी बयान करूं तो इस जुमे के खुतबे में कम से कम कई महीना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह कभी बताऊंगा, ईद उल अजहा के बाद मैं उसकी सीरत पर कुछ रोशनी डालूंगा। अभी चूंकि ईद उल अजहा से पहले शायद आज के बाद और एक जुमा आएगा, तो कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे फजाइल हैं जो हम लोग जानते नहीं हैं सही से, और जब जानते नहीं हैं तो फिर उस सही तरीके से अमल नहीं कर सकते हैं, और वो फिर फजीलत से हम लोग महरूम हो जाएंगे। इसलिए आज का खुतबा, फिर आइंदा जुमा का खुतबा इंशाअल्लाह मैं फजाइल और मसाइल पर ही होगा। फिर भी एक दो आयत मैं आप लोगों के जहन में दे देना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मैंने तुम लोगों के लिए आइडियल नमूना बनाया, किसको? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, उन लोगों के लिए, यानी हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ने एक नमूना बना दिया। पूरी ज़िंदगी हम लोग किस तरह खाए पिए, रहे सहे, चले फिरे, ये हमारे लिए आइडियल नमूना कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक दूसरा नबी का नाम भी बताया, वो भी तुम्हारे लिए आइडियल मॉडल है। वो कौन है? सूरह मुम्तहिना में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीमा वल्लज़ीना माहू। तुम लोगों के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके ऊपर जो लोग ईमान लेके आए थे, वो लोग भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके ऊपर ईमान लाए थे, ये सारे लोग तुम लोगों के लिए आइडियल है, नमूना है, उसवाए हसाना है। कैसी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह को ऊपर कैसे ईमान लेके आओगे, तौहीद पर कैसे यकीन रखोगे, विश्वास करोगे, अकीदा कैसे सही करोगे, पूरी जिंदगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर कूट कूट करके अल्लाह ताला ने भर दिया है। आप उसकी सीरत को पढ़िए, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अल्लाह को पहचानने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को। और फिर आगे एक आयत ने फरमाया, ये भी सूरह मुम्तहिना की आयत है, लक़द कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसना। हजरत इब्राहिम और उनके साथी को अंदर तुम लोगों के लिए उस्वा हसना है, मॉडल है, आइडियल है। पता ये चला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में हम लोगों के लिए क्या है? नमूना है। और एक आयत का मैं माना आप लोगों को बताता हूं, वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात, यहाँ कलिमात से मुराद कुछ अहकाम, कुछ कानून दे के आजमाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फतम्महुन्ना, हर काम में, हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन में पास किया।
जब पास किया तो अल्लाह ने कह दिया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम हमने तुमको पूरी इंसानियत का, पूरे दुनिया के लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। पूरी दुनिया के लोगों का इमाम बनाया था किसको? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह में कहा कि सूरा अन-नहल की आयत है, इस आयत के तर्जुमा को सुन लीजिए। मैं इन सिर्फ जहन साजी कर रहा हूं, आप लोगों को याद दिलाता हूं। मैं इन आयतों का तफसील से मैं ईद उल अज़हा के बाद इंशाअल्लाह इस जुमे के खुतबे में मैं तफसील से बयान करूंगा इन आयतों का तर्जुमा और तफसीर। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? सुम्मा वहयना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, वही क्या इनके पास कि ऐ नबी अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप इत्तिबा कीजिए किसकी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिल्लत की। मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन की आप पैरवी कीजिए, उसकी इत्तिबा कीजिए, उसको मानिए। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, मुशरिक के घर में पैदा हुए लेकिन मुशरिक नहीं थे। आप सारे लोग जानते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर के आए हैं ना। और तमाम अंबिया, तमाम रसूलों का सरदार, तमाम रसूलों का इमाम बनाया किसको? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतने पावरफुल नबी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तुम भी इब्राहिम हनीफ की इत्तिबा करो। आप सोच सकते हैं कि जिसको सारे नबियों का इमाम बनाया, उस नबी को कहा जा रहा है कि तुम भी इब्राहिम की इत्तिबा करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? इनकी शख्सियत क्या थी? और इसके अंदर कौन सी खूबी थी? और अल्लाह ताला ने इसको किस किस तरह आजमाया? मेरे भाई और दोस्तों, कुरान करीम में मौजूद है। बहुत बड़े पाए के नबी थे कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसको हमारे लिए भी आइडियल बना दिया, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए नमूना बना दिया कि तुम लोग भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवा पर चलो, उसके नमूना पर, उसके नक्शे कदम पर चलो। तो ये थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहरहाल आज जो हम लोग कुर्बानी करेंगे अगले महीना में इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक देंगे, तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये कुर्बानी करना वाजिब है कि फर्ज है कि सुन्नत है, क्या है? कुर्बानी करना, इसके अंदर उलमा इकराम के अंदर इख्तिलाफ है। सही बात, राजे कौल यही है कि कुर्बानी करना क्या है? ये सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीदी सुन्नत है। अल्लाह के नबी जब तक जिंदा रहे कुर्बानी किए, सहाबा इकराम कुर्बानी किए। तो कुर्बानी के बारे में ये सुन्नत मुअक्कदा है, हर हाल में इस्तिताअत होने के बावजूद करना है। जमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है। एक हदीस सुन लीजिए, हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा नबदअ बिही फी यौमिना हादा अन नुसल्लिया सुम्मा नरजा फननहर, कि हम लोग ईद उल अज़हा के दिन सबसे पहले क्या करते? नमाज पढ़ते हैं, और फिर हम लोग क्या करते? कुर्बानी करते हैं। मन फालहु फ़क़द असबा सुन्नतना, जिन्होंने ऐसा किया, यानी पहले नमाज अदा किए फिर कुर्बानी किया, तो उसकी कुर्बानी हुई। वमन ज़बा क़ब्ल फ़इन्नमा हुआ लहमुन क़द्दमहु लिअहलिही, और जो लोग नमाज से पहले ही कुर्बानी कर देते हैं, दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग पहले कुर्बानी कर देते हैं। तो जो लोग पहले कुर्बानी कर देते हैं, कहा कि ये सिर्फ अपने अहल आयाल के लिए गोश्त खाना हुआ, लैसा मिनन नुसुक फी शैइन, उसकी कुर्बानी नहीं हुई। तो इस हदीस के अंदर, और भी दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी नहीं है, जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी हुई। वह असाबा सुन्नतुल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों की क्या है? सुन्नत को पहुंच गया।
यानी हदीस के जो अल्फाज है फ़क़त असाबा सुन्नतना और वो असाबा सुन्नत अल मुस्लिमीन, इससे पता ये चलता है कि कुर्बानी करना सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए। अब आइए, कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी करने के लिए क्यों कहा। सबसे पहले खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक छोटी सी सूरा तिलावत की, वो क्या है, इन्ना आतैना कल कौसर, सूरतुल कौसर। इस सूरा का माना क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। कौसर की और बहुत सारे माना है, तो अक्सर मुफस्सिरीन ने कौसर से मुराद हौज़े कौसर, जो क़यामत के दिन अपने उम्मती को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, वही मुराद लिए हैं। बहरहाल, अय नबी, हमने आपको कौसर अता किए, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता की, इसलिए आप क्या कीजिए, फसल्ले, आप नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए, इन्ना शानिया का हुआल अबतर, आपका दुश्मन ही दुम्बरिदा हो जाएगा। इस आयत की पसमंजा सन नज़ुल कुछ है, लेकिन मोटी मोटी दो बात याद रखिए। इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो कानून दिया, दो हुक्म फरमाया कि दो हुक्म अगर करोगे तो तुम्हें दो काम मिलेगा। दो हुक्म क्या दिया, फसल्ले, आप नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए। तो ये दोनों काम करने से हम क्या होगा, आपको हम हौज़े कौसर अता करेंगे, और हम क्या करेंगे, आपके दुश्मन को दुनिया से निस्तो नाबूद कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। तो नबी का जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है कि नहीं है। तो यहां पर एक बात याद रखिए कि फसल्ले वनहर, कुर्बानी से पहले नमाज का जिक्र क्या है, पहले नमाज उसके बाद क्या है, कुर्बानी। पहले नमाज उसके बाद कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीबी और अपने बच्चे को खुले मैदान में छोड़ करके आए थे, मक्का की सरजमीन पर, और वहां पर कोई कुछ भी नहीं था, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, और उसको रखने के बाद अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ किए, अपने अहल वयाल के लिए, अपने बच्चे और बीबी के लिए दुआ किए थे। उसमें से एक दुआ ये भी किए थे, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, आए हमारे रब, ताकि मेरी बीबी और बच्चे नमाज कायम कर सके, इसलिए तो उनकी तरफ एक लोगों की जमात को भेज दे। लंबी दुआ है, मैं आगे चल के बताऊंगा क्या दुआ किए थे, नमाज कायम कर सके। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अय नबी आप बता दीजिए, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। कुर्बानी से पहले नमाज, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, पहले नमाज बाद में कुर्बानी। कुर्बानी कीजिए, बहुत अच्छा अमल है, बहुत सवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले नमाज की पाबंदी कीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, आप देखेंगे कस्बा के हाट में शनिचर के दिन या जहां भी मवेशी का हाट लगता हो, कुछ लोग तो सिर्फ एक जानवर खरीदने के चलते जोहर की नमाज छोड़ दिए, असर की नमाज छोड़ दिए, मगरिब की नमाज रास्ते में गई, और ईशा की नमाज चूके बाजार में थक गए थे, बगैर नमाज के सो गए, फजर में तो उठ ही नहीं सके। होता है कि नहीं होता, ऐसा बताइए। कुर्बानी के चलते उन्होंने सारी नमाज को छोड़ दी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना ये बताइए, नमाज के बारे में तो आप बहुत तकरीर किए, बहुत अच्छा लगा, तो ये बताइए कि बेनमाजी के साथ हम लोग कुर्बानी का हिस्सा शरीक ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बेनमाजी को हिस्सेदारी में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। एक दो आदमी ने पूछा, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, जब वो रमज़ान का महीना आता है ना, फितरा का टाइम आता है, तो उस टाइम भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं, मौलाना बेनमाजी का फितरा जमा ले कि नहीं ले। हमने कहा सिर्फ बेनमाजी को फितरा के टाइम में याद आता है और कुर्बानी के टाइम में याद आता है, बाकी टाइम बेनमाजी आसमान पर चले जाते हैं क्या? उस टाइम में बेनमाजी के साथ चलते फिरते नहीं हो? आज तक किसी ने हमको ये नहीं पूछा कि मौलाना बेनमाजी लड़का के साथ बेटी का शादी दे कि नहीं दे। किसी ने नहीं पूछा मौलाना बेनमाजी बेटी के साथ बेटा का शादी दे कि नहीं दे। नहीं, बेनमाजी के साथ रिश्तेदारी करे या ना करे ऐसा नहीं पूछता है, खाली गोश्त खाने के बारे में पूछता है कि बेनमाजी को ले या ना ले। भाई साहब, मैंने तो पहले क्लियर ही कर दिया हूं
कि बेनमाजी काफिर मुशरिक और काफिर मुशरिक को किसी भी इस्लामी तौर तरीके में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो लोग नमाज पढ़ते अपनी कुर्बानी को बर्बाद नहीं कीजिए मेरे भाई और दोस्तों। अपनी कुर्बानी को नमाजी लोगों के साथ, मुत्तकी, दीनदार, परहेजगार, जो हलाल रोजी कमाते खाते ऐसे लोगों को शरीकदार बनाइए और हिस्सेदारी में लीजिए, तो आपकी कुर्बानी कबूल होगी, वरना कुर्बानी कबूल नहीं होगी। सूरह हज में यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, लयनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकियनालहु तक़वा मिनकुम। हरगिज अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का जो जानवर है उसका खून नहीं पूछता है, उनका गोश्त नहीं पहुँचता है। अल्लाह के यहाँ लयनालल्लाह लुहुमुहा, उनका गोश्त नहीं पहुँचता है, उनका खून नहीं पहुँचता है। क्या पहुँचता है? वलाकियनालहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों का तकवा, दिलों की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ पहुँचता है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी मत कीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं। एक आदमी बोलता है कि मौलाना इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे। कहा है खाने वाला कोई घर में नहीं है, 2 गो बेटा है तो बाहर में है, काज काम करता है, बोलता है कि बकरीद में नहीं आएंगे, और बीबी तो मैके में चली गई, अकेला कौन बनाएगा कौन खाएगा, इसलिए कुर्बानी नहीं देंगे। देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता ईद से पहले उनके 2 बेटा घर चले भी आए, उनकी बीबी भी चली आएगी घर पे, और वो फिर दोबारा कुर्बानी भी देंगे, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उन्होंने पहले दिल बना दिए थे, दिल में ये बैठा दिए थे कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने के लिए देंगे, सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करने के लिए, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि गोश्त खाने के लिए देते हैं। तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों, कुर्बानी कबूल नहीं होगी उसकी। इसलिए जिसकी जितनी हैसियत है मेरे भाई और दोस्तों, अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी कीजिए। अब कुर्बानी कबूल होने के लिए 2 शर्तें हैं। वक्त हो चुका है, इंशाल्लाह मैं इससे फिर अगले जुमा हम फिर बयान करेंगे, लेकिन एक मसला मैं बयान कर देता हूं जो अक्सर लोग फोन से बार बार पूछते हैं कि मौलाना हमारे घर में खस्सी है, एक बकरी है, बकरा है या एक बैल है, जो भी हो, दांता नहीं है, लेकिन जो है घर का पाला हुआ है, कुर्बानी चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारे गांव के मुल्ली साहब बोलता है कि चलेगा, ऐसे ही लोग बोलते हैं। मैंने कहा नहीं चलेगा। फिर वही सवाल, मुल्ली साहब कुछ लोग बोलता है कि चलेगा। तो मैं एक बात बता देता हूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मुस्लिम शरीफ का हदीस है कि बगैर 2 दांते हुए, दूध का दांत उठ जाने के बाद जब फिर नया दांत निकालता है, कम से कम 2 दांत निकालना चाहिए, तभी कुर्बानी जायज है। यानी बगैर दांते हुए कुर्बानी आप नहीं कर सकते हैं। इल्ला अन यासुरा मिनकुम, अगर दांता हुआ कुर्बानी आपको मिलना मुश्किल हो जाए, दांता हुआ कुर्बानी, हदीस देख लीजिए, दांता हुआ कुर्बानी अगर मिलना मुश्किल हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? बगैर दांते हुए मेंढा, भेड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, या दुम्बा 1 साल का अगर हो जाता है तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, आप कुर्बानी कर सकते हैं। यानी हमारे घर में जैसे आजकल हम लोग, हमारे इधर जो है भेड़ा मेंढा देखने को तो नहीं मिलता है, हालांकि वो भी सुन्नत है, उसको भी हम कुर्बानी कर सकते हैं। और तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाहे बकरी हो या बकरा, बैल हो, गाय, खस्सी या ऊंट हो, जो भी हो, आप 2 दांता होना चाहिए, चाहे घर का पाला हुआ हो या जो है बाजार का खरीदा हुआ हो। लेकिन कुछ उलमा ने कहा कि ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मुसिन्ना से मुराद वो लोग 1 साल लिया है, सना से मुराद मुसिन्ना कहा है कि मुसिन्ना से मतलब 1 साल, यानी दांता हुआ ना हो, 1 साल का अगर हो जाए तो कुर्बानी चलेगा। तो इसके बारे में बहुत से इसके जवाब दिए हैं उलमा इकराम ने। इंशाल्लाह मैं अगले जुमा डिटेल्स इस हदीस का और तशरीह करूँगा। आज सिर्फ इतना याद रखिए कि बगैर दांते हुए कुर्बानी नहीं होगी, दांता हुआ होना चाहिए, चाहे घर का पाला हुआ हो या बाजार का खरीदा हुआ हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाही आलमीन हम सब लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और जिस तरह कुर्बानी करने के लिए कहा है उसी तरह कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावत रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।